सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि बफर सोल्यूशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ बफर कौन से होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसका पीएच फाइंड करने का एक फॉर्मूला दिया गया जो काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो अपन देखते हैं, ठीक है, कि एसिडिक बफर हो या तो बेसिक बफर हो, इनका पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे मैंने बताया था टेस्ट में मैंने दिया था लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि 4 एमसीक्यूज दिए रहेंगे, मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई एक पूछा रहेगा कौन सा बफर सॉल्यूशन के जैसा एक्ट कर सकता है। ओके, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। ये एसिडिक बफर का पीएच कैसे फाइंड करते हैं। तो पीएच का फॉर्मूला दिया है, पीएच इक्वल्स टू पीकेए, pH equals to pKa plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid अब सोचो, जैसे pH का दिए, सिमिलरली pOH का भी दिया रहेगा बेसिक बफर के लिए। pOH इक्वल्स टू, इधर pKa था तो इधर pKb आएगा, pKb प्लस log to the base 10 concentration of salt अपॉन concentration of, यहाँ पे एसिड था तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बेस, ठीक है। तो pH इक्वल्स टू pK प्लस log टू द बेस 10 concentration of salt अपॉन एसिड। तो pOH इक्वल्स टू pKb प्लस log टू द बेस 10 concentration of salt अपॉन बेस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बेसिक बफर के लिए तुमको pH पूछ लिया जाए तो क्या करोगे। अरे सिंपल सी थिंग है, pOH पता है तो pH कैसे निकालोगे, 14 माइनस pOH। ओके, तो तुमको पीएच निकालने के लिए पहले पीओएच की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी इन केस ऑफ बेसिक बफर। और एसिडिक बफर में तो डायरेक्टली पीएच ही मिलने वाला है, सीधी सी बात है, क्योंकि नॉर्मली एसिड दिया रहता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया कि पीएच एंड पीओएच का फॉर्मूला क्या है। अब ये जो इक्वेशन दिए गए हैं, इसको एक साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है जिसका नाम है हेंडरसन हेसलबैच। दो अलग साइंटिस्ट थे तो इन्होंने इक्वेशन दिया है, तो इसको बोला गया है हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। ओके, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। ओके, जैसे साइंटिस्ट का नाम है, एक बार याद रख लो तो सिंपल हो जाएगा याद रखने के लिए। तो हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, ओके, तो इसको बोलते हैं हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। तुमको पीएच फाइंड आउट करना भी आना चाहिए एज वेल एज पीओएच फाइंड आउट करना भी आना चाहिए, ठीक है। अभी एक्चुअली कैसे फाइंड आउट करते हैं ये अपन देखने वाले। देखो, अपन डायरेक्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि समझने के लिए सिंपल जाएगा, ठीक है। तो देखो, अभी तुम्हारा टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम नंबर 3.9 लेते हैं तो समझने को काफी सिंपल जाएगा। क्या है क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। पीएच फाइंड आउट करना है बफर सोल्यूशन का, कंटेनिंग, क्या कंटेन कर रहा है, 0.05 मोल्स ऑफ NaF पर लीटर, एंड 0.015 मोल ऑफ HF पर लीटर, और गिवन में तुमको Ka दे के रखा है 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4 फॉर HF, मतलब एसिड का दे के रखा है तुमको Ka फॉर HF, ठीक है। अब देखो, अब पीएच का अब भी जस्ट अपन ने फॉर्मूला देखा कैसे फाइंड करना है तो अप्लाई कर दो, क्योंकि सीधी सी बात है एसिडिक बफर, इतना तुम्हारा अभी दिमाग चलना चाहिए। क्यों एसिडिक बफर है, क्योंकि यहाँ पे देके रखा है वीक एसिड HF और इसका सॉल्ट देके रखा है। सॉल्ट मतलब H+ को निकाल दो, उसके जगह पे क्या लगाओ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, NaOH, तो NaOH का OH और H वाटर बनेगा और ये बनेगा सॉल्ट NF, मतलब दिस इज एसिडिक बफर। तो इतना तुमको क्लिक होना चाहिए कि तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो pH इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द बेस 10 concentration of salt अपॉन concentration of acid, ठीक है। ये चीज क्लिक हो गई। अब देखो, तुमको उसने Ka दिया है और तुमको फॉर्मूला में क्या चाहिए, pKa चाहिए। तो ये तो बेसिक चीज है कि pKa कैसे फाइंड आउट करोगे, pKa इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Ka, ठीक है। जैसे अपन H+ का भी फाइंड आउट करते थे, H+ एंड pH, तो pH का क्या होता था, -log टू द बेस 10 H+, तो वैसे ही Ka का भी होता है, pKa इक्वल्स टू -log टू द बेस 10 ऑफ Ka। चलो निकाल लो, Ka का वैल्यू तुमको दिया है -log टू द बेस 10, Ka का वैल्यू दिया है 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से लिखोगे तो ये हो जाएगा
4 माइनस लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10 7.2, 7.2। देखो ये कैसे बना, 4 माइनस लॉग टू द बेस 10 7.2। किसी को नहीं पता है तो देख लो, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 7.2। यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग टू द बेस 10 इंटू 10 टू द पावर -4। ध्यान सुनो, एक्चुअली फॉर्मूला होता है लॉग ए इंटू बी का, लॉग ए इंटू बी, दैट इज ए इंटू बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी। बीच में प्लस आना चाहिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, इसकी वजह से ये भी माइनस हो गया और इसकी वजह से इधर भी माइनस हो गया। इतना तो मैं समझ सकते हो। तो माइनस log to the base 10 7.2 माइनस log to the base 10 10 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये -4 आगे आ जाएगा, तो ये log का प्रॉपर्टी होता है, -4 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +4। और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे वैल्यू सेम होता है तो उसको अपन 1 कंसिडर करते हैं। ओके, तो log टू द बेस 10 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा +4, तो 4 माइनस log टू द बेस 10 7.2। ठीक है, ऐसे आया, एक बार मैंने बता दिया, हमेशा नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये बेसिक है, पता होना चाहिए। चलो अब तो बात सिंपल हो गई। 4 माइनस लॉग टेबल ले लो, 7.2 का फाइंड आउट करो तो आंसर आ जाएगा 0.8573, 0.8573। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 3.1427। ये आ गया तुम्हारा पीके का वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो पी एच इक्वल्स टू पीके, पीके का वैल्यू है तुम्हारे पास 3.1427 प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.05 और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.015। तो पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 0.05 और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन में 0.015। अब इतना तो लॉग टेबल सॉल्व करना तुमको आता ही है, लॉग ए अपॉन बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, उसको सॉल्व कर लो तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3.1427 प्लस लॉग टू द बेस 10 3.33। अगर तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो तो आंसर 3.33 आ जाएगा, तो लॉग ए माइनस लॉग बी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो केस में 3.33 आ गया। अब ये हो जाएगा 3.1427 प्लस इसका लॉग निकाल लो तो आंसर आ जाएगा 0.5224। तो दिस विल बी 3.6651, दैट इज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल्स टू 3.67। तो इसका पीएच क्या आ गया, पीएच आ गया एसिडिक बफर का 3.67। तो समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है पीएच बेसिक सोल्यूशन का, सॉरी एसिडिक सोल्यूशन का। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेसिक सोल्यूशन का। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया अपन ने। पीएच अपने को फाइंड आउट करना था, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया था अपने को सॉल्ट का और ये कॉन्सेंट्रेशन दिया था एसिड का, के का वैल्यू दिया था। तो पहले पी के निकाल लो माइनस लॉग टू द बेस 10 के, फिर उसके बाद में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यूज दिए, पुट कर दो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10। क्या दिया है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। ओके, इसमें भी पीएच ही फाइंड आउट करना है, पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस, 0.1 मोलर वीक बेस BOH, weak base BOH and 0.2 molar of its salt BA और KB का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5। अब सीधी सी बात है, तुमको पीएच फाइंड आउट करना है बेसिक सोल्यूशन बफर का, बेसिक बफर का, लेकिन डायरेक्टली पीएच तो नहीं निकलेगा, बेसिक बफर तो पहले पीओएच फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीओएच इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्ट और बेस का, प्रॉब्लम है पीकेबी जिसकी वजह से तुमको केबी दिया हुआ है गिवन में। तो पहले पीकेबी फाइंड आउट कर लो, तो पीकेबी इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ केबी। केबी क्या है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया सिंपली इसको क्या कर लोगे, ये माइनस अंदर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1.8। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 5 माइनस
0.2553 और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 4.7447 4.7447। ठीक है, तो ये तुमको वैल्यू मिल गया पीकेबी का। अब तो काम और आसान हो गया, पीकेबी का वैल्यू इधर रख दो। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ दिया है, ये रहा तुम्हारा सॉल्ट बी ए 0.2 दिया है, तो यहाँ पे 0.2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 0.2 और बेस का दिया है 0.1, तो यहाँ पे लिख लो 0.1, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक करेक्शन है, एक छोटा सा माइनर करेक्शन है। करेक्शन इज नहीं, कुछ करेक्शन नहीं है। ठीक है, मुझे लगा करेक्शन है, नहीं है। चलो, तो अभी यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते। तो यहाँ पे आ जाएगा POH इक्वल्स टू PKB का वैल्यू जस्ट फाइंड आउट किया 4.7447 प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया है 0.2 अपॉन 0.1। ओके, तो ये हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 4.7447 प्लस यहाँ पे पॉइंट हटा दोगे तो सीधी सी बात है 2/1 रह जाएगा, तो दिस विल बी log 10 2 हो जाएगा। ओके, log टू द बेस 10 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, पॉइंट इधर शिफ्ट कर लोगे, दोनों सेम है तो काम आसान हो जाएगा। अब log 2 का वैल्यू निकाल लो, log 2 का वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 4.7447 प्लस log 2 का वैल्यू आता है 0.3010 तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5.0457 5.0457, बट दिस विल बी द POH और तुमको चाहिए PH, तो PH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PH इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस POH, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5.0457, दिस विल बी इक्वल्स टू 13.9543, दिस इज नियरली इक्वल्स टू 13.95 13.95 will be the pH of the solution। समझ में आया? तो अपन ने दोनों का देख लिया, एसिडिक बफर का कैसे फाइंड करना है एज वेल एज बेसिक बफर का भी कैसे फाइंड आउट करना है। ये चीज़ याद रखना, तुमको बेसिक बफर के केस में पहले POH फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर तुम लोग को pH के लिए 14 में से जो भी वैल्यू दिया रहेगा माइनस कर दो 14 माइनस POH, तो दिस विल द फाइनल वैल्यू ऑफ pH ऑफ बेसिक बफर। ठीक है, एकदम क्लियर है। ओके, अब कुछ और एक एडिशनल एग्जांपल देता हूँ जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सॉल्व नहीं है लेकिन एक्सरसाइज में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन कुछ दिया है ऐसा कि व्हाट इज द एडिशनल क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ध्यान से देना। व्हाट इज द OH, व्हाट इज द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, OH minus concentration in the final solution, in final solution prepared by mixing, ये अलग से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है बट एक्सरसाइज में इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। बाय मिक्सिंग 20.0 ml of 0.050 molar HCl with 30 ml of 0.10 molar BaOH twice। ठीक है, और इसके कुछ ऑप्शंस दिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बट एमसीक्यू में कुछ भी हो, तुमको न्यूमेरिकल दिया, पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। 0.10 मोलर, बी का वैल्यू दिया है 0.40 मोलर मतलब 0.40, सी दिया है 0.0050 एंड डी दिया है 0.12 मोलर। ओके, दिस इज द गिवन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्या दिया है, व्हाट इज द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन फाइनल सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। दो सोल्यूशन को मिक्स किया गया है, एक का वॉल्यूम है 20 ml, एक का वॉल्यूम है 30 ml और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना है। तुम्हारे पास नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना है, ऑफ HCl, तो ये क्या आ जाएगा, HCl का 20 ml है, तो ये हो जाएगा 20 ml इनटू उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.8
0.05, तो हाँ 0.05, तो ये हो जाएगा 0.05। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुमको मिल जाएगा 20 इंटू 0.05 विल बी 1.0, विल बी 1.0। ये था HCl का। सिमिलरली किसके लिए फाइंड आउट करो, बेस के लिए फाइंड आउट करो। अब बेस के लिए जब तुम लोग फाइंड आउट करोगे तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना, नंबर ऑफ, यही आएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl के जगह अभी आएगा BaOH ट्वाइस। अब ध्यान से सुनना चेंज में क्या बता रहा हूँ। अब देखो है तो यहाँ पे है 30 ml इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.10 इंटू, अब ध्यान से सुनना, BaOH ट्वाइस कितना OH माइनस आयन देगा, BaOH ट्वाइस 2 टाइम्स OH माइनस आयन देगा। इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कुछ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि HCl है, एक ही H प्लस देने वाला है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है ये सिंगल के लिए दिया होता है, ठीक है। यहाँ पे भी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये OH माइनस का है, लेकिन ये बेस दिस इज अ कितना OH माइनस डोनेट करेगा, 2 OH माइनस डोनेट करेगा, ठीक है। इसके लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ा, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है, याद रखना। अगर यही BaOH ट्वाइस की जगह पे AlOH थ्राइस दिया होता तो तुम लोग को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ता। जितना OH माइनस रहेगा उतना तुमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे H2SO4 का, अगर यहाँ पे H2SO4 दिया होता तो मैं क्या करता, दो टाइम H प्लस डोनेट करने की कैपेसिटी रखता तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता अगर H2SO4 होता तो, लेकिन नहीं है, ठीक है। ये मैं एडवांस में बता दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ऐसा करना होता है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर बन जाएगा 6, आंसर बन जाएगा 6.0। अब ये एक एसिड है एक बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एसिड प्लस बेस, तो ये 6 है ये 1 है, तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज होने के बाद, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या आएगा आंसर, देखो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन क्या बनेगा 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 क्या रह जाएगा 5। तो ये जो 5 है ये क्या एक्स्ट्रा रह जाएगा, तुम्हारे पास बेस ज्यादा है और एसिड कम है, तो अनलेफ्ट जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, बेस बच जाएगा। तो 5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस बच जाएगा। कितना बच जाएगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितना रह जाएगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, मैं मिली की यूज कर रहा हूँ क्योंकि मिली लीटर में दिया है इसलिए मुझे मिली इक्विवेलेंट ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आयन, OH माइनस आयन इज 5, इज 5 कितने में देखो कितने में का मतलब है टोटल वॉल्यूम कितना है, ये 20 ml है और 30 ml है, तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, इन 50 ml, इन 50 ml। तब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा 5 मिली इक्विवेलेंट है, मिली है तो उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे ml में है तो इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.1 मोलर, दिस विल बी 0.1 मोलर। तो ये तो तुमको समझ में आ गया OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करना, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.1 मोलर। 0.1 मोलर इज नथिंग बट अ 0.10 मोलर, इज नथिंग बट अ 0.10 मोलर, ठीक है। सिंपल आंसर था। अब सुनो, अब कुछ एडवांस बता रहा हूं मैं, याद रखना है इंपॉर्टेंट है। अब ये OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इससे तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो POH, POH इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन, तो OH माइनस आयन 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1, तो इसका POH 1 है, इसका क्या है POH 1 है। अगर किसी ने पूछा pH निकालो तो pH कितना हो जाएगा 14 minus POH, that will be 14 minus 1 equals to 13। तो इसका pH कितना आ जाएगा, इसका pH आ जाएगा 13 और POH आ जाएगा 1। तो तुम लोग को यहाँ पे सिर्फ OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, लेकिन सपोज करो यही क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया होता फाइनल में कि व्हाट इज द फाइनल pH ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग ऑफ दिस 2 सोल्यूशन, तो 2 सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर 13 होना चाहिए। जो pH है वो कितना आना चाहिए 13। तुम लोग कॉमन सेंस भी ले सकते हो कि तुम्हारा ज्यादा क्या है, बेस ज्यादा है, बेस ज्यादा है तो pH कहाँ आना चाहिए, डेफिनेटली बेसिक साइड में आना चाहिए, अबो 7 ही आना चाहिए, तो सीधी सी बात है 13 है, मतलब योर आंसर इज करेक्ट। ऐसे तुम लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकते हो। आया समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि बफर सोल्यूशन का थोड़ा सा एप्लीकेशंस क्या होता है और फिर उसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।